आप देख रहे हैं समाचार 10 इंडिया, खबर सच की। चलिए, हमारे साथ कुछ यूथ भी यहाँ पे मौजूद हैं और छात्र हैं यहाँ पे। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग? अभी फिलहाल तैयारी कर रहे हैं। किस चीज़ की? एसएससी की। एसएससी के स्टूडेंट हैं। आगामी 2022 के चुनाव को लेकर के क्या व्यूज़ हैं आपके? क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू मतलब जैसे रोजगार को देखते हुए महंगाई, जीडीपी है ना, और दूसरा का इंफ्रास्ट्रक्चर अपने यूपी का देखी रहो क्या जैसे कि क्या होना चाहिए? जैसे चीज़ें तो बता दी आपने। जैसे देखिए एक पर्टिकुलर किसी का मैं पर्टिकुलर बताऊँ, जैसे कोर्ट में नहीं होता तारीख पे तारीख, वजह से यहाँ नहीं चल रहा। तारीख किसी भी जॉब को लेके जैसे मालूम एग्जाम दिए, वेट करते रहे उसको कोई टाइम पीरियड नहीं है। एक टाइम पीरियड फिक्स होना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? 5-7 साल स्टूडेंट का बीत जाता है, उसके बीच में बात क्या बोलते हैं, बोला उसके टाइम में भरपाई कौन करे? ये तो सरकार को ही करना चाहिए, या तो अपनी वो गाइडलाइन फिक्स करें, है ना, इतने टाइम में हम एग्जाम लेंगे, इतने में ये करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट तो आपके भरोसे देख रहा है, ओवरेज हो जाता है, फिर उसके बाद तो परिवर्तन चाह रहे हैं कहीं ना कहीं। परिवर्तन के तौर पे देख किसको रहे हैं? परिवर्तन के तौर पे जो अच्छा हो। फर्स्ट चीज़ जैसे हमने घोषणा पत्र में जो देते हैं, उस चीज़ को अगर हम कह रहे हैं उसको अमल में लाना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस कह दिए खाली चुनावी आवाज़, ऐसा नहीं। बिल्कुल अगर आप उसको कह रहे हो उसको करके नहीं करते उस पार्टी पर केस होना चाहिए। क्योंकि देखो दुनिया क्या है कि जैसे आप सामने लाए घोषणा पत्र, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसको देख वोट दिए, उसको देख हमने वोट दिया, अब उसको देख वोट दिया लेकिन उसको आप लोग अमल में नहीं लाते, है ना। जैसे पहले बोला गया था 2014 में बड़े बड़े सपने दिखाए गए। क्या दिखाया गया था? हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज बैठे। लेकिन आज की स्थिति ऐसी हो गई कि हमको हवाई चप्पल पहनने के लायक भी नहीं छोड़ा गया। देख ही रहे हो आप महंगाई की हालत, हमारी जीडीपी की जो हालत देख रहे हो, फ्रीज हो चुकी है। फ्रीज समझ रहे हो? -27 हुआ है ना। बोलते 5 ट्रिलियन डॉलर की निवेश करेंगे, है ना। आज देखो घर चलाना मुश्किल हो रहा है। क्या 5 ट्रिलियन डॉलर है हमारी तो गाइडलाइन ही ठीक नहीं। कोई चीज़ देखी जाए तो फर्स्ट चीज़ ठीक है, चाहे रोजगार हो, चाहे तुम्हारा बिजनेस, कोई भी सेक्टर में आप चले जाओ, सब मंदी के मारे हुई है। और सिर्फ क्या है, एक गड़बड़ी कहाँ से नोटबंदी, ठीक, ये बिना सोचा समझा हुआ फैसला था, धक्के में लिया गया। उस देखिए पहली बात क्या, पैसा काला नहीं होता, उसका जो ट्रांजेक्शन होता है वो काला होता है। मेरी बात समझ रहे हो? आज आप 2000 के नोट आ रहे हो, क्या सोच रहे थे मतलब कि वो नहीं बढ़ेगा, इससे भी वही जमाखोरी बढ़ेगी। तो आने वाले 2022 में चुनाव को लेकर आपने अभी मौजूदा सरकार की विफलता बताई थी। विफलताएँ नहीं बताइए। देखिए मेरी बात सुनिए, विफलताएँ नहीं होती। हमको क्या कहना चाहिए, सरकार की मतलब कि कमियां उजागर करना होता है। किसी भी सरकार को विफलताएँ नहीं कही जाती है, ठीक है। सरकार की सफलताएं बताने के लिए तो जो क्या सूचना और प्रसारण मंत्रालय जिसको करोड़ों करोड़ रुपये फंड दिया जाता है, उनका काम है सफलता गिनाना। हमारा काम है कमियां बताना, ताकि सरकार कहीं ना कहीं सरकार ताकि सरकार वहाँ पे जाके उस चीज़ को अमल में लाए। इसको विफलता गिनाना नहीं हुआ, इसको कमियां उजागर करना हुआ ताकि उस पर ध्यान उनका जाए। मैं मान रहा हूँ आपकी बात कि ठीक है, कहीं ना कहीं सरकार की कुछ कमियां रही हैं जिसके कारण ऐसे मामले सामने कमियां रही। सिर्फ एक चीज़ अच्छा रहा है, वादे। मेरी बात सुनो, सिर्फ एक चीज़ इनका अच्छा रहा है, वादे। सपने दिखाते रहे बस। अगर आप देख रहे हैं कि ये सरकार कमियां नहीं रही है, वादे भी किया है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा माइंड सेट कर रहा होगा ना कि आप एक वोटर हो। हम देखिए, हम एक वोटर है, जहाँ तक हमारा व्यूज, हम तो अपना वही मुद्दे देके काम करते हैं, मुद्दे देकर। लेकिन बाकी वोटर जितने भी मतलब जागरूक नहीं है, उनको क्या बस एक चौराहे पर लेडीज स्क्रीन लगा दी जाएगी, राम मंदिर प्रसारण किया जाएगा, बोला पहली ईंट रखी जा रही, दूसरी रखी जाए, बस वहाँ पे लोग हाथ जोड़ कर बैठेंगे, वहाँ भगवान घर बैठे दर्शन हो, उसी को देख वोट दे दिया जाएगा। जो कि हमको सबसे जरूरी क्या, स्वास्थ्य, शिक्षा है, संचार, है ना। अगर हमारे जब तक जड़ें मजबूत नहीं रहे, हम ऊपर का मकान नहीं बना सकते। और हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चों को साथ। अभी आप चले जाओ मतलब गाँव एरिया में जाके देखना, अगर 10,000 20,000 की आबादी है, कितने हॉस्पिटल वहाँ पे वर्क कर रहे हैं आप। अगर आपके हॉस्पिटल वर्क कर रहे हैं तो आप एक बार जाके देखो किस स्थिति में पड़े हैं। किसी में भेड़ बंधी, किसी में बकरियाँ बंधी है, महीनों तो उनको डॉक्टर्स नहीं आते, उनकी एनएम नहीं आती। दूसरी चीज़, स्कूल की शिक्षा की हालत है, कोई पूछने वाला नहीं है। कब आ रहे हैं मास्टर, कब जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं। बच्चे स्कूल खुद के मास्टर की बच्चे पढ़ रहे प्राइवेट स्कूलों में, उनके बच्चे ही पढ़े प्राइवेट स्कूल, उनको क्या लेना, उनको गवर्नमेंट का पेमेंट आ जाती है, चल रहा है। चलिए, मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है
व्यक्तिगत सवाल है, आपने इतना सब कुछ बताया, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि 2022 में एज अ मुख्यमंत्री देख किसको रहे हैं आपने बोला कि एज ए मुख्यमंत्री हम ये देखते हैं जो युवा वर्ग का हो, पढ़ा लिखा हो, जो युवाओं की तकलीफ और जो फैमिलीज मतलब जो हमारे परिवार है उनकी तकलीफ, हमारे परिवार को मूलभूत सुविधाएं क्या है हमें वो चाहिए, समझ रहे हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि धर्म, मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, ये सब चीज़ हम बाद में लड़ लेंगे। पहले हम अपने जो इंटरनल आतंकवाद मतलब समझ रहे हो, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, सड़कें। आज की डेट में आपको जाके देखो, मैं जहाँ पर्सनल बिलोंग करता हूँ, हमारा वहाँ पे नहर की सिंचाई है, कम से कम नहीं, वहाँ पे हजारों एकड़। मैं यूपी इलाहाबाद से हूँ, बेसिकली मेरा घर पड़ता है, ठीक है। वहाँ पे कम से कम नहीं हजारों एकड़ ज़मीनें जो कि सिंचाई के लिए ऐसे पड़ी है और नहर बनी है, 10 साल से पानी नहीं आया। यहाँ तक कि मैं सीएम हेल्पलाइन में 10 बार कॉल कर चुका, सिर्फ वहाँ से आती है फीडबैक, आप संतुष्ट है। मैं असंतुष्ट बोल देता हूँ, अधिकारी बैठे बैठे वहाँ रिपोर्ट लगाता है, 10 क्षेत्र जो रखा है सिर्फ कागजी कार्रवाई कर रही है। महंगाई और बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई मैं कहता हूँ कोई ग्राउंड में बात नहीं करता, अभी मुझसे भी किसी मुद्दे पर बात करवा लो, मैं विफलताएं नहीं गिना रहा हूँ, मैं कमियाँ उजागर कर रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को मतलब देखिए, जब तक हम बैठे बैठे ऑर्डर कर दिए है ना, जब तक आप उस चीज़ को ग्राउंड में आकर अमल नहीं करोगे, ग्राउंड में आके पसीने नहीं निकाल देखोगे, जाओगे एक बच्चे तक, एक फैमिली के परिवार तक पहुँचो आप जाके, तब हमारी समस्या दूर होगी। ऐसे नहीं बस बंद कमरे में एसी के अंदर बैठे बोले हमें पेड़ बचाने, एक पेड़ बचाने के नाम पे हमने हजारों पेड़ कटवा के उसके पेपर बनवा के पेपर सर्कुलेट कर दिया, एक पेड़ तो लगा नहीं, हजारों पेड़ कट गए, समझ रहे हैं। तो कुल मिला के हमें जब तक घर से बाहर नहीं निकलो, अब इलेक्शन आ रहा, एक ही नहीं हजारों पार्टी आएंगी घर घर तक, दरवाजे तक, लेकिन इस बार कंडीशन ये है, कोई भी पार्टी है, कुछ भी है, जो हमारे यहाँ का लोकल विधायक है, जो भी बना है, कैसा भी है, उससे हम 5 साल के हिसाब मांगेंगे। भाई साहब 5 साल आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। हाँ, मैनिफेस्टो पे काम, मैनिफेस्टो अगर जो कहा जाता है उसको लागू किया जाए, अगर उसको लागू नहीं किया जाता तो उसके अगेंस्ट केस होना चाहिए। ऐसा कि नहीं हम आपको दुबई ले चलेंगे, जैसे शादी पहले आदमी नहीं कहता है अपने फैमिली से, अरे यार यहाँ से करेंगे, वहाँ करेंगे, वहाँ करेंगे, आने के बाद क्या करता है, सिर्फ उससे बेचारी से घर में रखकर रोटियाँ दिलवाता है। तो वो वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। अगर हमने जो सपने दिखाए हैं उन सपनों को हमारा पूरा करना चाहिए। या तो आप वादे मत करो, वादे करो उसको पूरा करो, जैसे अखिलेश गवर्नमेंट ने किया था, हमने लैपटॉप बांटेंगे, छात्र बांटेंगे, ठीक, हम इतना रोजगार देंगे। कहीं ना कहीं निकल के बात वही आई, नहीं बात निकल के नहीं आई, बात आई डेवलपमेंट। आप ये देखिए लखनऊ में पहले लखनऊ में क्या था, लखनऊ मेट्रो का हाल देख रहे हो, जितने टेंडर थे फिर वापस बंद, सब ठंडे बस्ते में पड़े हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर हम पैदा हुए लाइफ है उसको हमको आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ये नहीं कि वहीं पे ठप हो जाओ, मुद्दे से भटका के मंदिर, मस्जिद, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गाय गोबर, इस पर नहीं यार, हम इसको तो हम देख लेंगे बाद में भी यार। क्या हमको नहीं पता कि हम हिंदू धर्म के, ये इनको नहीं पता मुस्लिम धर्म के, हमको पता है, हमको धर्म सिखाने वाला कोई नहीं, ठीक है ना। इसको हमको किसी से एजुकेशन या ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, हमें पता है। हम सुबह उठते हैं, अपने माँ बाप, हमारे माँ बाप हमारे भगवान है, हम उनको प्रणाम करते, नमस्कार, जिसका जो भी रिलीजन हो अपना करता है। इसको हमको बताने की जरूरत नहीं है किसी से, ठीक है। इस चीज़ को तो हम जान ही रहे हैं। आप हमको उससे बात करिए ना, मुद्दा जो है अपना महंगाई, शिक्षा, रोजगार, ये सब चीज़ में आना चाहिए। बस आपका सीधा सा पॉइंट ये है कि मैनिफेस्टो पे काम करेंगे। मैनिफेस्टो का मतलब मेरा कहने का साफ है, अगर हम कहते हैं तो उसको करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि दूसरी चीज़, अगर हम चोर हैं तो दूसरे को चोर कहने का मेरा अधिकार नहीं है। वो चीज़ फर्स्ट होना चाहिए। अगर आप गलत हो, आप मुझे गलत नहीं कह सकते, आप पहले खुद देखो मुझे सही कहो, है ना। ये नहीं कि अरे यार पिछली पार्टी है, तूने ये नहीं किया, वो नहीं किया। अरे यार पिछले वालों ने अटल जी का आप लेक्चर सुनते थे, क्या बोलते थे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पहले प्रधानमंत्री बनकर रह चुके हैं, उन्होंने क्या बोला था, बोला कि इसके पहले की जो सरकारें थी बहुत अच्छा किया, अब मेरा कर्तव्य बनता है कि इससे ज़्यादा अच्छा करके कहने का। क्योंकि देखिए उनका कहने का मतलब ये था, अगर हम उनका ये बोल देंगे पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, इसका मतलब है कि हमारा भारत देश निकम्मा था। भाई सरकारें नहीं करती है ना, करते हम ही आप लोग जितने लोग हो, है ना। तो इसका मतलब हमारा है कि हमको दूसरे की कमियां नहीं गिनाना है कि दूसरी कमियां गिनाते हम 5 साल बिता लेंगे। हमारा काम है, पिछले वालों ने क्या किया उसको छोड़ दो, हमारा काम है हमें क्या करने की जिम्मेदारी की हमको वो करके देना है, ठीक है। हमें दूसरी कमियां नहीं गिना, अरे यार फलाना ऐसा है, अरे छोड़ो ना यार। हमको सबसे अच्छा लगा अटल बिहारी वाजपेयी जो बोलते थे, पहले वालों ने जो किया बहुत अच्छा किया, अब मेरा कर्तव्य बनता है इनसे अच्छा करके देने का, हमें दूसरी कमियाँ नहीं निकालनी, बस यही इतना। थैंक यू। सर आप कैसे देख रहे हैं आगामी 2022 के चुनाव को लेकर? अभी तो पहले कुछ कहना, शुभ नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर वीके चौधरी है, मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा। और अभी तो ऐसा कुछ कहना बहुत मुश्किल है, मैं किसी एक के बारे में बात नहीं करता हूँ। और जैसा कुछ लोगों ने अभी कहा कि हमें सबसे अपेक्षाएं करनी चाहिए, मैं कहता हूँ कि हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, हर एक आदमी की जिम्मेदारी भाई मेरे, निचले तबके से लेकर के ऊपर तबके तक।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम क्यों किसी से उम्मीद करें कि यार वो हम ऐसा क्यों उम्मीद करें कि मैंने अगला आदमी हमको उसके लिए मोहताज रखे। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक आदमी को सक्षम होना चाहिए, हर एक आदमी को जिम्मेदारी में पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये देश सबका है। ऐसा नहीं है कि पौधे लगाने से लेकर के तरक्की से लेने के लिए एक जो ताजमहल होता है, एक बड़ी बिल्डिंग होती है, उसमें हमें मजदूरों का भी योगदान भूलना नहीं चाहिए। उनका भी खून पसीना लगा हुआ है, ज़रूर किसी का पैसा लगा हुआ है, ज़रूर किसी का यादगार लगी हुई है, किसी का नाम लगा हुआ है, लेकिन हमें उनका भी योगदान भूलना नहीं है। तो ऐसा मेरा मानना है कि हर एक नागरिक की इसमें सहभागिता बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि सबका प्रयास, सबका विकास, सबका विश्वास और साथ ही सबका प्रयास। तो मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत प्रभावी होगा। और आगामी चुनाव में देखते हुए अभी कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो 5-6 महीना है। तो 5-6 महीना है, हर पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। बिल्कुल बिल्कुल, और हर एक भरपूर तरह से तैयारी से मार्केट में आ चुकी है। हर एक ने अपना प्रदर्शन शुरू कर दिया है, प्रदर्शनी लगाना शुरू कर दिया है। सब ने अपना जो है कहना चाहिए स्टॉल भी लगा रखा है। तो लेकिन हमें इन सब को देख करके इन सब का मैंने अपना विवेक से इस्तेमाल करते हुए ये देखना होगा। कहीं ना कहीं अपने आप ही एनालाइज और विजुअलाइज करने के बाद आपको ये समझना होगा कि कौन बेहतर है, कौन बेहतर जी जी नहीं। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार मैम, आगामी 2022 के चुनाव को, जैसा कि यहाँ पे आम हर जनता की एक अपनी राय अलग अलग थी, आप 2022 के चुनाव को किस नज़रिए से देखेंगे? किसकी मौजूदा सरकार इस समय जो है, और सरकार आई चली गई, काफ़ी सारी सरकारों का अपना काम था, जिनके पास जो था उन्होंने अपना काम किया। आने वाले 22 में आप क्या देख रहे हैं? आने वाले 22 साल में 22,000 में मैं यही देखना चाहती हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो सभी महिलाओं से और सभी जितने भी हैं यहाँ के, जितने भी यहाँ के जो है उत्तर प्रदेश की जनता है, ये तो जान ही चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। सबसे पहले मैं मुद्दा उठाती हूँ महिलाओं के लिए। गैस सिलेंडर से लेकर गैस सिलेंडर है, तेल का हुआ, रिफाइंड तेल देख लीजिए, मेट्रो देख लीजिए, ये पेट्रोल वगैरह, इसका क्या है, कितनी ऊंची ऊंचाई पे चढ़ गया है। विकास के नाम से जो इन्होंने किया है वादे, वो बिल्कुल भी एकदम फिसड्डी हो गया है। तो आपको क्या लगता है 2022 में परिवर्तन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर परिवर्तन होगा तो आप किसको देख रहे हैं 2022 में? 2022 में अखिलेश यादव जी को। जी बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेट्रो, अब देखिए आगरा एक्सप्रेस वे देख लीजिए, कितना कार्य किया, महिलाओं के लिए किया है, कन्याओं के लिए किया है, शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, लैपटॉप देख लीजिए। आज जो पिछड़ा वर्ग है उनको देखिए, बेचारे गरीब आदमी है, आज वो इतना तेल इतना महंगा हो चुका है, कहाँ से गरीब आदमी खाएगा? महिलाएं कहाँ से गैस चूल्हा जलाएंगी? इतना महंगाई इन्होंने कर दी है। और योगी सरकार कहती है कि जो है बिल्कुल उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही है। कहाँ से सही है बताइए? महिलाएं जो सुरक्षित नहीं है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप किया जा रहा है। मैंने आज तक इतनी मेरी उम्र हो गई है, आज तक मैंने जो देखा है पिछली सरकार में, वो इस सरकार में जो देखा है वो तो भगवान ही जानता है। क्या करना क्या चाहिए मैम? ऐसा क्या करना चाहिए? ऐसा पार्टियों की नज़र में भी देखें तो ऐसा क्या करना चाहिए? दिखाई दे रही है। लोगों का मन बना लिया है लोगों ने, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो जनता है उन्होंने मन बना लिया है कि ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी, इसको उखाड़ के फेंकना है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी को पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश के सीएम बनाएंगे। ये थे हमारे साथ कुछ जनता जिनका अखिलेश जी पे भी विश्वास है और मौजूदा सीएम योगी आदित्यनाथ जी पे भी विश्वास है, लेकिन ये फैसला आने वाले आगामी 2022 के चुनाव के नतीजों के बाद निकलेगा। मैं विमल किशोर, कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ, समाचार 10 इंडिया, लखनऊ।